ये प्रेम की बोली है, किसी किसी को लग जाती है यही बोली, गोली है पर बुरा न मानो होली है। इस वीडियो में हम जानें कि होली के अवसर पे हम रंग का प्रयोग क्यों करते हैं, चाहे जिस रूप में हो, चाहे अबीर के रूप में हो या रंग के रूप में हो, हम रंग का प्रयोग क्यों करते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का कृष्णा की तरफ से APS कृष्णा गुरुजी के चैनल में। रंग, हमारा जीवन ही रंग बिरंगा है। अनेक रंगों से मिल करके, अनेक रंगों से होकर हमारा जीवन गुजरता है। हमारे जीवन में जितने भी जो अवसर आते हैं, उत्सव आते हैं, महोत्सव आते हैं, सबका लगाव रंग से ही होता है। चाहे रंगोली बना करके या चावल को रंग करके कोई आकृति बनाएं, यानी रंग का प्रयोग अवश्य ही होता है। चाहे कोई पूजा पाठ हो, कोई भी शुभ मुहूर्त हो, शादी ब्याह हो, रंग का प्रयोग अवश्य ही होता है, क्योंकि रंग का प्रयोग करके हम खुशी का इजहार करते हैं। जहाँ प्रेम की बात हो वहाँ लाल रंग का प्रयोग करते हैं। जहाँ सकारात्मक बात आए, पूजा पाठ वाली बात आती है, पीला रंग का प्रयोग करते हैं। और जहाँ धरती इसकी हरियाली से लगाव हो, प्राकृतिक कोई जैसे सावन उत्सव होता है, हरा रंग का प्रयोग करते हैं, हरे कपड़े पहनते हैं। तो जितने भी हमारे जीवन में जो शुभ अवसर आते हैं, जो अवसर आते हैं, जो हम कोई भी त्यौहार या कोई उत्सव मनाते हैं, सब का लगाव यानी सबका संबंध रंग से है। रंग का प्रयोग करके ही हम किसी भी शुभ अवसर को मनाते हैं। तो उस तरह से होली में रंग का प्रयोग करना खुशी का इजहार करना है। यानी हम सबको पता है कि जो होली है, फागुन के पूर्णिमा की तिथि को, फागुन का जो अंतिम दिन यानी फागुन की पूर्णिमा को होलिका दहन होता है। और चैत्र के एकम में हम रंग अबीर लगा करके होली उत्सव मनाते हैं, इस उत्सव को मनाते हैं। तो अपने खुशी का इजहार करने के लिए हम रंग का प्रयोग करते हैं। बाकी जो होता है उसमें रंग अनेक रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन जो होली मनाते हैं तो इसको जो है रंग के रूप में करें, रंग डाल करके अनेक रंग का प्रयोग करें, या फिर अबीर के रूप में अनेक रंग का अबीर का उपयोग करके करते हैं। इसके अलावा ठंड के बीत जाने के बाद जो ग्रीष्म ऋतु की गर्मी का जो प्रारंभ होता है, इसमें कीड़ों का प्रकोप बहुत ही ज़्यादा होता है। देखोइएगा कि जब से जो है धीरे धीरे गर्मी का आगमन हो रहा है, वैसे वैसे जो मच्छरों की संख्या पूरी जो है बढ़ती जा रही है। तो जो कीड़े मकोड़े जो बढ़ते जाते हैं तो होलिका दहन करते हैं, जैसे कीड़ों की संख्या कम हो। उसके बाद त्वचा पर जो हमारे बैक्टीरिया कीड़े मकोड़े बैठते हैं, जो त्वचा पर बैक्टीरिया बैठते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं, तो उसमें हम जो ये रंग लगाते हैं या फिर मिट्टी लगाते हैं, इससे बैक्टीरिया का नाश होता है। पहले हम लोग क्या करते थे, जब भी शौचालय या कहीं जाते थे, हाथ साफ़ करना होता तो मिट्टी लेकर मिट्टी से ही साफ़ करके फिर उसे धो देते हैं। या पहले जो है औरतें या कोई भी केस साफ़ करना होता तो शैम्पू वगैरह नहीं था, मिट्टी ही होता था, एक प्रकार की मिट्टी जिसे लगा करके या बाल धो दिया जाता था, साफ़ हो जाता था। मिट्टी से ही हमारा जो है, चाहे पहलवान लोग होते थे, मिट्टी से हाथ भी साफ़ होता, केस भी साफ़ हो जाता था। आज हम साबुन का प्रयोग कर रहे हैं। तो मिट्टी के प्रयोग करने से हमारी हाथ की क्षमता भी जो है अच्छी खासी रहती थी और साफ़ भी हो जाता था। तो मिट्टी, एक दूसरे पर मिट्टी डाल के, कीचड़ डाल करके और रंग डाल करके, रंग से भी बैक्टीरिया का नाश होता है। इसलिए देखिएगा औरतें जो है अक्सर कभी कभी जो है पैर के नीचे वाला भाग रंगती है, पैर का जो एड़ी है रंगती है, क्योंकि वहाँ बैक्टीरिया बैठता है। उनको ज़्यादा जो है पानी वगैरह में काम करना पड़ता है, चाहे बर्तन साफ़ करना हो, चाहे किचन वगैरह में हो। तो इसलिए वो औरतें जो है पैर का निचला भाग एड़ी लाल रंग से रंगती है, जिससे बैक्टीरिया का नाश होता है। तो इस तरह से जो रंग लगाने से हमारे त्वचा पर जो बैक्टीरिया हैं उनका नाश हो जाता है। इसके अलावा कहा जाता है पुतना का वध, भगवान कृष्ण ने इसी दिन जो है पुतना का वध किया, और जिससे वहाँ के लोग जो है उत्सव के रूप में जो है इसे मनाते हैं, हर्षोल्लास के साथ, खुशी के साथ मनाए, और उसके बाद प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसके अलावा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने ब्रज में रंगोत्सव का प्रारंभ इसी दिन किया था। तो अनेक ऐसे कारण हैं जिससे हम होली के शुभ अवसर पर रंग का प्रयोग करके, चाहे जिसमें हो, रंग का प्रयोग करते हैं और अपनी खुशी का इजहार करते हैं। परंतु मुख्य रूप से देखें, यानी संक्षिप्त में हम ये कह सकते हैं कि
जो होली में जो रंग का प्रयोग किया जाता है वो खुशी के इजहार के लिए किया जाता है, और साथ ही साथ इस रंग का प्रयोग करने से अनेक तरह के जो कीड़े मकोड़े जो शरीर पर बैक्टीरिया हैं उनका नाश हो जाता है। और जो मौसम परिवर्तन ये होता है तो इस पर मौसम परिवर्तन के से हम कम प्रभावित होते हैं, हमारा स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर कम पड़ता है। परंतु हम सभी को होली मनानी चाहिए, हर्षोल्लास के साथ मनानी चाहिए, एक दूसरे पे रंग डाल के या भीड़ लगा के मनानी चाहिए। लेकिन इतना अवश्य ध्यान रखनी चाहिए कि होली जब भी मनाएं कोई ऐसा रिश्ता ना हो कि होली के कारण जो है झंझट, होली के कारण जो है कोई रिश्ता टूट न जाए, और ऐसी कोई बात न हो, ऐसे किसी को रंग या ऐसे अबीर न लगा दें कि किसी का दिल टूट जाए। यानी ये ध्यान रखें कि कोई रिश्ता ना टूटे, किसी का दिल ना टूटे। तो पुनः आप सबको होली की ढेर सारी मंगल कामनाएं। आपके परिवार में होली हर्षोल्लास के साथ मनाई जाए, और आपका ये आने वाला जो साल है नव वर्ष अच्छे से बीते, खुशी के साथ बीते, सभी लोग निरोग हो, जहाँ भी रहें खुश रहें। तो होली की ढेर सारी मंगल कामनाएं।